निश्चय और व्यवहार, पुण्य भाव और वितराग भाव। तो पुण्य भाव से तो बंद होता है, उसकी पूजा क्यों कराते हैं? ये प्रश्न हमेशा मन में आना चाहिए। भावलिंगी संत है ना, उनको भी मन में ये आता है और वो भी 16 कांड भावना भाते हैं। भाते ही हैं। मुनिराज नहीं भाएंगे तो तीर्थंकर कैसे बनते हैं? जो तीर्थंकर पदवी अब चाहिए तो नहीं, चाहिए तो मोक्ष ही, अर्थात मोह सब खत्म हो अपनी पर्याय में से। द्रव्य तो मुक्ति है जीव, द्रव्य के लिए नहीं है, सारी बातें पर्याय के लिए जैन धर्म। इसलिए पहली बात है कि अपना आत्मा अनादि अनंत मुक्त विराजमान है, ये पहली बात है। इतना समझ में आवे तो पर्याय में फिर 16 कांड भावना की बात होती है। आत्मा को भूल गया है, उसको तो पहली बात है कि याद दिलाएंगे। कैसा है आत्मा? जैसे सिद्ध भगवान है वैसा अभी शक्ति रूप से है, शक्ति रूप से मंजूर करेगा वो जीव पर्याय में प्रकट भी कर लेगा। मंजूर ही नहीं करेगा अपने को तो पामर ही पामर समझता रहेगा, तो मोह में डूबता रहेगा। शेखर को बहुत कठिन पड़ रही होगी। ये है ना, ये स्वाध्याय करता है। कौन? उससे क्या होता है चर्चा? पाठशाला लेना अलग बात है, और एक अपने आप को समझने के लिए, जैन धर्म समझने के लिए स्वाध्याय जरूरी है। उसके सिवाय कोई रास्ता नहीं है, और वो भी स्वतंत्र करना चाहिए। जिनवाणी की विनय होगी उसको जिनराज की भी विनय होगी, जिनवाणी की विनय होगी उसको जिनराज की विनय भी नहीं होगी। अर्थात यहाँ की बात यहीं छोड़ देगा, अंदर नहीं ग्रहण करेगा। अंदर ग्रहण नहीं करेगा तो उसका जन्म मरण कैसे टूटे? चार गति का भटकना कैसे बंद हो जाएगा? शेखर कैसा देख रहा था? सम्यक दर्शन हो तब 16 कांड भावना यथार्थ होती है। उसके पहले पाप बुरा है पुण्य भला है, ये बुद्धि छूटती नहीं है जीवन। पाप भी बुरा है और पुण्य भाव भी बुरा है, क्योंकि दोनों भावों से बंधन होता है। पाप से नरक पशु गति है, पुण्य भाव से स्वर्ग आदि है। बस इतना होता है, धर्म नहीं होता है, सुख नहीं होता है जीव को। अपन भगवान के पास आए, भगवान तो अनंत सुखी है, तो अपन अनंत सुख से कम की डिमांड कैसे करें भगवान से? पूरी चाहिए। जैसा आपका आत्मा परिपूर्ण है और दिव्य धनी में आप कहते हो कि आप मेरा आत्मा भी परिपूर्ण है, तो फिर मेरी पर्याय में आपके जैसा आनंद का बरसात होना चाहिए ना, कि बरसात तो मुनि दशा में होएगी। अभी तो गृहस्थ दशा है, तो व्यापार धंधा खाना पीना ब्याह शादी ये सब भाव होंगे, तो एक धारा चलेगी पाप की, लेकिन एक धारा आत्मा की भी तो चल सकती है। शरीर अपन भिन्न है देह से, ऐसा भी तो सोच सकता है कि नहीं जीव? नहीं सोच सकता गृहस्थी? सोचना चाहिए उसको। शरीर है या परिवार है, ज़्यादा देर नहीं रहता है। इस सत्य को अंदर उतारना चाहिए जीव को, तो डूबना बंद कर देगा, नहीं तो डूबता ही रहेगा। तो है हाँ,
संसार हुआ यार सहकर। ये सुनता कम है पर समझता बहुत है, समझता बहुत है। इतना तो समझना चाहिए कि जो पैसा मिलता है, बाहर में मान आदि मिलते हैं, ये पुण्य भाव के फल में है। पाप भाव वाले को कौन पूछता है? पुण्य होगा तो साधर्मी का संग मिलेगा, जिनवाणी सुनने को मिलेगी, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बढ़िया बातें सुनने को मिलेगी, जिसको कभी अनादि से सुनी नहीं है। ऐसा आत्मा के गुणों का वर्णन मिलेगा खूब। देखो जैन धर्म पर्याय का है, द्रव्य का नहीं है, ये सुनना चाहिए। अलिंग ग्रहण के बोल में, 3 बोल में आखिरी में कह दिया है, गुण भेद छूते नहीं आत्मा को। अनंत गुण होने पर भी आत्मा अखंड अनादि अनंत विराजता है, तो उसमें क्या करना है? विराजता है ऐसा मानना है जीव को बस। ये जीव परमात्मा स्वरूप अनादि से ही विराजता है, पहली बात है ये। लेकिन परिणति में पाप भाव चलते हैं, पुण्य भाव चलते हैं। तो जिनवाणी में 2 बात आएगी कि पुण्य भाव को बढ़ाना चाहते हैं, पाप भाव को घटाना चाहते हैं। जिनवाणी होगा तो सही, पर जितना कम हो सके उतना कम करेगा ना जीव। अपनी आजीविका चल रही हो तो फिर भी दुकानदारी बैठे रहो, काहे के लिए बैठना? आप चल रही है ना, तो और तृष्णा किस बात की? बच्चा है तो भी आत्मा है, कमाना जानता है, जान जाएगा, वो तो अनादि से सीखा हुआ है। उसमें पाप भाव की क्या शिक्षा देना उसको? बाप नहीं है वो, खुद भी डूबेगा उसको भी डुबो देगा। उसको क्या सिखाया होता? जेब कतरा पहले से ही है। दुकानदारी मने दूसरे के ठगो, दूसरे के पैसे दे, और क्या? दुकानदारी का मतलब क्या हो? बहुत कठिन बात है भाई, लेकिन सत्य है ये। परम सत्य बातें हैं, सुनना चाहिए यहाँ मंदिर में तो कम से कम। नाराज़ नहीं होना चाहिए। नाराज़ होगा तो क्या करेगा? मंदिर छोड़ देगा। सुनना छोड़ देगा तो छोड़ देगा। कौन तेरी परवाह कर रहा है? किसकी परवाह कौन करे? हैं? पहले ही बाहर है। तो अपने यहाँ प्रायश्चित है। कल जो है मैं बैठ गया, मेरे को मालूम नहीं था कि 11 दिन होना चाहिए। अरे भैया मेरे को तो 11 दिन का ही भान है। एक दिन भी ज़्यादा हो तो अच्छी बात है ना। इतना अंदर में अंदर चिंतन करने का मौका मिलता है। क्या? आत्मा का, परमात्मा है जीव, गुणों की खान है, एक एक गुण के अनंत गुण है। अनंत भगवान पूरे नहीं करके प्राय बिंदु कहते हैं इस आत्मा के, जो देह में विराजता है जीव। खुद की बात है ये। बड़ा नहीं होगा तो क्या होगा? आत्मा बड़ा नहीं होगा तो कौन बड़ा जगत में? पुद्गल होएगा, कषाय होएगी, मान कषाय, माया कषाय, लोभ कषाय बड़े होंगे। ये तो बड़े बड़े अजगर हैं, चूस रहे हैं जीव को हैं। आत्मा तो परमात्मा है अभी भी, अनादि से। खाली मान ले इतने में सम्यक दर्शन होता है जीव को। मान ले तो अनुभव बिगड़, मानेगा नहीं। इसलिए जिनवाणी आत्मा अनुभूति की बात बार बार करती है, पुण्य भाव की भी बात करती है, अशुभ से बचाती है, नरक पशु गति से। क्योंकि जीव एकदम घबराया हुआ है, जरा सा पाप का उदय आया, शरीर रोग हो गया, घर में तकलीफ हो गई, झगड़े हो गए, तो ये महा आकुल व्याकुल हो जाता है। एकत्व करने से दुख पाया है जीव। अब एकत्व सम्यक दर्शन बिना छूटता नहीं है। सम्यक दर्शन बिना नहीं छूटते एकत्व।
ये कोई भाषा से सुनने मात्र से नहीं मान लेगा कि मेरा परिवार नहीं है, परिवार से मैं भिन्न हूँ। परिवार का खूब मोह कर लो, लेकिन मानो तो सही कि ये सब है, रहे, लेकिन अपना टाइम जा रहा है। मनुष्य पर्याय बड़ी मुश्किल से मिली है, दिगंबर जैन धर्म मिला है, ये तो परमात्मा बनाने का धर्म है। अब परमात्मा तो बहुत दूर की बात है, पशु गति चले जाए तो पाप में डूबा रहेगा तो क्या होगा? कि हम स्त्री हैं साहब, क्या करें? तो क्या करें, स्त्री क्या करें? आत्मा है जीव, स्त्री पुरुष कोई है नहीं, पशु है नहीं, नारकी है नहीं। ये तो जिनराज का पहली बात है ये, कि हर जीव परमात्मा है, शक्ति रूप से गुणों की बना बनाया, उसको कोई दूसरे द्रव्य की जरूरत नहीं है। खुद ही आनंद का दरिया है, आनंद का कंद है, ज्ञान घन है, वितरागता का दरिया। ऐसा दिव्य धनी में जिनेंद्र देव कहते हैं 3 लोक के जीवों को, जिस जीव को निज आत्मा की महिमा आ जाए सम्यक दृष्टि हो जाता है। आत्मा की महिमा नहीं है, न बाहर धन आदि की, मान आदि की महिमा है, तो कर्म तो पाप भाव बनेंगे और उसका फल नरक पशु गति होएगा, स्वर्ग भी नहीं होएगा। तो प्रायश्चित्त का विधान यहाँ है, अपनी आलोचना करने का विधान है। कौन करेगा? नहीं तो बोलो आलोचना पाठ। सुनिए जिन अरज हमारी, भारी दोष तो मिथ्यात्व का है, अपना है नहीं और अपना मानता है। ये दोष नहीं है। शरीर अपना है, मानता है। बाबा जी हैं, अब पोता अपना है, मानता है। आखिर ज़िंदगी लगा दो उसकी सेवा में, अब उसका बाप संभाल लेगा। आप काहे के लिए इतनी मेहनत करते हो? अब दादा को फिक्र हो अपनी तो पूरी ज़िंदगी लगाते हैं उसमें। चलो राग रख लो, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन पूरे डूब जाओ तो ये मूर्ख किसको कहते हैं? और क्या हो बाबू जी? बराबर बोलिए। बाबू जी तो कहे कि बारदान है ये, बारदान जाननहार ही है अनादि से, मान ले बस खाली। अभी तो इतनी सी बात है कि भाई मैं करता कैसे हो सकता हूँ? ज्ञान का समुद्र अनंत भगवान जैसा पूरा ऐसा मंजूर करने से सम्यक दर्शन होता है, और वहीं 16 कांड भावना शुरू हो जाती है। हर सम्यक दृष्टि के 16 कांड भावना हर क्षण चलेगी। कोई को बाहर में प्रकट दिखती है कम ज़्यादा, ये हो सकता है। पाप के काल में भी 16 कांड भावना चलेगी हर ज्ञानी को, हर अज्ञानी को पुण्य के काल में भी नहीं चलती है। 16 कांड भावना की पूजा करता हो, भक्ति करता हो तो भी नहीं चलती है। शुरुआत ही नहीं हो पाती है। कैसे होए? नरक होती शरीर है तो पाप का उदय है, नरक में चला गया तो भी वहाँ भी हो सकती है ना। नरक में असंख्य जीव सम्यक दृष्टि है, 7वें नरक में, 6ठे नरक में, 5वें नरक में। जीव को पार नहीं है, तो 3 लोक के नाथ का मार्ग है। अनंत जीव तर गए हैं, तरेंगे अनंत काल तक। ये कोई छोटी जगह आया जीव? अनंत परमात्मा किसको कहते हैं? मार्ग यही है। मार्ग कई बेचारे हैं, माना नहीं है। मान ले कि मार्ग यही है तो सम्यक दर्शन होता उसी क्षण। ये तो कातर सरी का दूसरे को देखे, दूसरे के दोष देखे, दूसरे के बुरे करे, दूसरे के करे, तो ये खुद ही नरक जाने की तैयारी है पशु गति। ये तो अनादि से अज्ञान अंधकार में चलते आया है। कोई शरण नहीं है
मानता है कि शरण है, बस यहाँ ही गड़बड़ है। इसलिए 16 कांड भावना भी बहुत भक्ति भाव के साथ सुनना चाहिए, बार बार अभ्यास करना चाहिए। अपनी परिणति में जितना बने उतना भाने की भावना करना चाहिए जीव को। इससे पुण्य भी बनेगा, और अगर भेद ज्ञान हो गया है तो वितराग भाव भी बढ़ेगा अंदर ही अंदर। दूसरे की बात नहीं है ये, दो ही हाथ में लड्डू हैं। गुरुदेव के बारे में कांजी स्वामी है ना, उन्होंने ज़्यादा बहुत प्रचार किया धर्म का, और कहानी कभी चौथे गुणस्थान से ज़्यादा है। तो बहुत आलोचना चलती रही, तो कि ये अच्छा नया धर्म निकाला, एक हाथ में मुक्ति, एक हाथ में मुक्ति, अर्थात कि मुक्ति मतलब खूब पुण्य करो तो खुद बाहर का भी पदार्थ मिलेगा, और अगर वितराग भाव सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए का मोक्ष भी चला जाएगा। तो बाहर में भी सर्वोत्तम रहे और अंदर में भी सर्वोत्तम रहे, तो ऐसा मार्ग कहाँ मिलेगा दूसरी जगह। एक तो जीव को द्वेष बुद्धि बहुत है, दूसरे को देख देख करके कषाय करता है, द्वेष करता है। देख दूसरों की बढ़ती पर धरता ही है ईर्षा भाव। अभी तो बाहर में ही करता है, बाहर में मान कषाय किसी की ज़्यादा हो, द्वेष करता है। सबसे ज़्यादा द्वेष अविरत सम्यक दृष्टि पे करता है जीव। ये तो खाते पीते हैं, ब्याह शादी करते हैं, व्यापार धंधा करते हैं, इनके पास तो धन बढ़ता ही जाता है, तो मुनिराज क्यों नहीं बनते हैं। एक तो बनो, खाली बातें करते हैं सब, पर कैसे बने। इतनी तीन कषाय का अभाव हो, परिणति में शांति बढ़ जाए तो मुनि दशा होती है, और नहीं तो भागेगा। कैसा देख रहा है। बात अगर सुहाए ना ये, तो पात्र है जीव, और ये बात बुरी लगे, अरे छोड़ो फालतू बातें, पुण्य करो, कुछ तो दया करो, दान करो, पुण्य कर जाओ, मरी जाएगा बेमौत। पुण्य भाव में संपत्ति मिलेगी, बाहर का मान मिलेगा, तो उसमें डूबेगा। बहुत बड़ा दुष्ट है ये पुण्य भाव, इतना समझना चाहिए। जैन धर्म में होना अलग बात है, लेकिन मानने में भी उसको धर्म मान लिया तो पुण्य भाव से संपत्ति मिलेगी, इतना तो है, लेकिन उसमें डूबेगा मिथ्यात्व में, और फिर बढ़ाने के धुन में रहेगा, पाप भाव बढ़ता ही जाएगा। तो कहाँ जाएगा जीव ये पाप भाव से। इतना विचार ही नहीं करता है जीव, विचार भी करे तो बहुत बड़ी बात है, सम्यक तो सन्मुख हो जाए, विचार करे तो मान ले तो संभल गया, संभल गया जीव, बचा लिया। अनंत पंच परावर्तन होते हैं जीव के, द्रव्य क्षेत्र काल भाव भाव, ये बातें नहीं है ये। हाँ, मान्यता में बाकी तो रस पूर्वक करो। हेमराज जी कैसा रस से बोलते हैं, अर्घ रसीले शरीर का होना चाहिए ना। हेमराज जी बहुत बढ़िया रस लेके बोलते हैं, रस लेना चाहिए ना। भगवान के अर्घ चढ़ा रहे हैं तो रस तो ले आओ। जैसे अमृत पी रहा हूँ ऐसा रस, बहुत बड़ी बात है ये। जिन्हें भगवान के पूजन रचाना कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ा समझदारी का काम है। और समझने लग जाए तो ज्ञानी हो जाता है। कोई ज्ञानी को सिंह थोड़ी होते माथे पे। भगवान की भक्ति होएगी और अंदर आत्मा को संभालेगा, वो ज्ञानी है। शांति बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा, अनंत तक पहुंचना है। सम्यक दर्शन होते से ही तीनों चालू हो जाते हैं। रत्नत्रय का जन्म चौथे गुण स्थान में हो जाता है। जो खाली शरीर में नहीं हूँ, आत्मा हूँ, इतने मान लेने से, मान्यता में आ जाए कि आत्मा है अपन अनादि अनंत आनंद के कंद,
ज्ञान घन वीतराग मूर्ति, कुछ बिगड़े ही नहीं अनादिकाल से। सेफेस्ट राग राग ऊपर है, द्वेष हो, राग हो, ज्ञेय हो, शरीर हो, ये सब बाहर बाहर है, अंदर कोई प्रवेश ही नहीं हुआ अनादिकाल से। ये तो अनंत भगवान की वाणी झूठी हो जाए। सब जीव परमात्मा है, ऐसा मैं भी परमात्मा हूँ ऐसा स्थापन करो भाई। ऐसा ही जीव है, स्थापन करने का नाम ही सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र है। ये चरित्र तो होता ही नहीं है, ऐसा नहीं होता है। पता लग गया कि आनंद का सागर है तो उसमें विश्रांति लेगा कि नहीं जीव? तो और क्या काम है? और से बस इतना में तो हो गया काम। कठिन पड़ रहा है, प्रसन्नता नहीं आ रही है। नहीं आ रही है, देखो चेहरे से दिख रहा है ना, कैसा दिख रहा है चेहरे से। ये तो बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें हैं। अनंत भगवान है? है? पहली क्लास में नहीं है, ऊंची पहली क्लास में ही ये बात समझने की है। बच्चा है उसको स्कूल भेजोगे ही नहीं, वहाँ सीखेगा ही नहीं, तो आगे दूसरी क्लास में कैसे चढ़ेगा, तीसरे में कैसे चढ़ेगा? जो पहला गुण स्थान ही पार नहीं छोड़े से, तो दूसरा ने, तीसरा ने, चौथा ने, पाँचवा ने, तो लंबा सफ़र है फिर। यह कोई मामूली बात थोड़ी। पर्याय के कषाय को, मान कषाय, लोभ कषाय को तोड़ना ये कोई मामूली बात नहीं है। सुख बुद्धि है ना, सुख बुद्धि इसलिए चल रही गाड़ी। सुख बुद्धि आत्मा में आ जाए, इतने में सारा द्वादशांग आ गया। आत्मा सुख की खान है, मैं सुख की खान हूँ, मैं सिद्ध शरीर का हूँ। अनंत सिद्ध पर्याय निकले अपने में से, ऐसा परमात्मा है जीव। अनंत काल निकलेगी इस सिद्ध भगवान को कौन चाहिए? तो आत्मा ही खान है। हाँ भरे जीव, हाँ मैं पार हो गया, बाकी सुनने का कुछ रहा नहीं। जय बोलो महावीर भगवान की जय।